यूपी में टूट जाएगा आरएलडी और सपा का गठबंधन। क्या अब आरएलडी भी सपा से हो जाएगी दूर? नगर निगम चुनाव को लेकर क्या सपा गठबंधन में पड़ेगी फूट? चुनाव से पहले क्यों सपा को लग रहा है डर? अखिलेश यादव के पास जब से सपा की कमान आई है तब से पार्टी के हिस्से में सिर्फ हार ही आ रही है। 2012 में सपा ने अंतिम चुनाव यूपी विधानसभा का जीता था, लेकिन यह चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने लड़ा और दोनों ही बार पार्टी को जबरदस्त हार मिली। इसके बाद 2017 और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से अखिलेश यादव सीएम पद के उम्मीदवार थे। 2017 के चुनाव से पहले वो यूपी के सीएम ही थे, लेकिन दोनों ही बार सपा को जबरदस्त हार मिली। हार को जीत में बदलने के लिए अखिलेश यादव ने हर चुनाव में गठबंधन सहयोगियों को बदला, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने करीब 1 दर्जन सहयोगियों को जोड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश यादव का यह कुनबा बिखरता चला गया। अब उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी की आरएलडी ही दिखाई देती है, लेकिन आरएलडी कब तक अखिलेश के साथ चलेगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यूपी में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। सभी दल इसे लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल निकाय चुनाव में भी एक साथ होंगी? दरअसल आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामशील राय का एक बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राय दावा कर रहे हैं कि आरएलडी नगर निकाय का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर सपा के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है। राय ने यह बयान अपने पश्चिमी यूपी के दौरे के दौरान दिया था। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है। दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को लगने वाला यह बहुत ही बड़ा झटका होगा। दरअसल पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सपा बेहद कमजोर है और यह इलाका आरएलडी का गढ़ है। ऐसे में सपा यहां बहुत हद तक आरएलडी के वोटों पर ही निर्भर है। आरएलडी का वोट सपा को मिलता है तो मुस्लिम वोट भी उसके पक्ष में आ जाता है, नहीं तो मुस्लिम बीजेपी को हराने के नाम पर बीएसपी के साथ चला जाता है। और अगर आरएलडी निकाय चुनाव के लिए लड़ती है तो फिर दोनों ही दलों के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ जाएंगे। राय भले ही दावा कर रहे हो कि 2024 में सपा आरएलडी साथ साथ रहेंगे, लेकिन अगर अभी निकाय चुनाव अलग अलग लड़ा गया तो फिर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में टकराव भी शुरू हो जाएगा। इसका नुकसान 2024 में दिखाई दे जाएगा। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से सपा में भी हलचल मच गई है। पार्टी नेताओं ने अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हालात हाथ से निकलते देख मामले की कमान खुद जयंत चौधरी को संभालनी पड़ी। जयंत के निर्देश पर आरएलडी विधायक चंदन सिंह चौहान मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि निकाय चुनाव में सपा आरएलडी का गठबंधन बना रहेगा। हमारा गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। सपा आरएलडी पहले की तरह आगे भी अब सभी चुनाव साथ मिलकर ही लड़ेंगे। चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी सारी चीजों को तय करेगी। उन्होंने कहा गठबंधन को लेकर कोई भी पेच नहीं है और अगर कोई फैसला लेना होगा तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। उनका जो निर्देश होगा वही पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम निर्देश होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार पूरब के व्यक्ति को पश्चिम में अपनी बात कहने में कुछ कमी रह जाती है और शायद अब प्रदेश अध्यक्ष जब कहीं कोई बयान देंगे तो सोच समझकर बयान देंगे। चौहान से जब पूछा गया कि बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जाट नेता को बनाया है, भूपेंद्र चौधरी को पार्टी कमान दी गई है, तो चौहान ने कहा कि पश्चिम का हर व्यक्ति जानता है कि असली चौधरी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।